नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था भाई, मैंने कहा था देखो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट के बारे में, रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक। रिएक्शन मैकेनिज्म ये टॉपिक चल रहा था हमारा। इसके अंदर देखो मैंने बताया था 6 इंटरमीडिएट्स होते हैं, 6 इंटरमीडिएट्स, 6 इंटरमीडिएट्स होते हैं। देखो फर्स्ट था कार्बोकैटायन, सेकंड कार्ब एनायन, थर्ड फ्री रेडिकल, फोर्थ कार्बीन, फिफ्थ नाइट्रीन और 6 बेंजीन। ये 6 इंटरमीडिएट्स है भाई। रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी। 6 इंटरमीडिएट है। कार्बोकैटायन हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा था जो इसका एक रहेगा भाई 30 मिनट का लेक्चर, ओनली 30 मिनट, जिसके अंदर आप लोगों को बताना है मुझे क्लासिकल कार्बोकैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये मैंने कहा था किस चैप्टर में बताऊंगा, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये कहा, ये 30 मिनट का लेक्चर यहाँ पर समझोगे ना तो बहुत बेटर रहेगा। अब देखो ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बचे कितने, ये 5। ये कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल, ये दोनों किस में क्लियर हो जाएंगे, इस एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। किस में होंगे, बस इनके में कितने मिनट लगेंगे, 30 मिनट। इन दोनों के अंदर 30 मिनट लगेंगे, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मेन था बड़ा कार्बोकैटायन। अब बचा देखो क्या है, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजीन। इनके ऑलमोस्ट लेक्चर लगेंगे 10-12 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएंगे तीनों। फिर जो आपका ये रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये मैं एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में करा दूँ क्योंकि ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इसके अंदर। ये एकदम इजी सा है। क्या करना है, जो से रिएक्शन होगी ना उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर कर लोगे। जैसे ये देखो रिएक्शन मैकेनिज्म के नेक्स्ट बाद मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, एल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर, क्यों बड़ा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। ये 12th का सबसे बड़ा चैप्टर है, ऑर्गेनिक का। 12th का ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअली इसमें क्लियर होंगे। अब देखिए आज जो स्टार्ट करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बीन, ये करेंगे, फिर नाइट्रीन करेंगे, फिर बेंजीन करेंगे। तो अब हमारा जो ना है नेक्स्ट टॉपिक है बेंजीन, ये कार्बीन। इसके बारे में देखो क्या है। अब कार्बीन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भाई जो हमारा अगला टॉपिक होगा कार्बीन। ये क्या है, कार्बीन एक इंटरमीडिएट्स है, इंटरमीडिएट। ये लो। अब देखो क्या है, कार्बीन के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखना है भाई कार्बीन क्या होता है। देखो मैं कार्बीन के बारे में कुछ कैरेक्टर लिख रहा हूँ कार्बीन की। कार्बीन, इसके कैरेक्टर देखो। कार्बीन के अंदर आप लोगों को देखो 3 बातें याद रखनी है। पहली, कार्बीन एक न्यूट्रल होता है भाई। कार्बीन क्या होता है, न्यूट्रल। कार्बन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है इस पे। एक बात ये याद रखना, कार्बन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सेकंड बात, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है भाई, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है कार्बन, क्योंकि आप लोगों को देखो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है वो, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। इसके अंदर ये क्या होती है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखिए 3 नंबर पॉइंट, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है भाई। कार्बन के अंदर नाम आ रहा है, कार्बन तो होगा ही। अब कार्बन ही नहीं है वो आप लोग फाइंड कर लिया कार्बन है, तो ऐसा कुछ नहीं। इसके अंदर क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बन, कार्बन कंटेनिंग
ये 3 कैरेक्टर आप लोगों को याद रखना है इसके अंदर। क्या होगा? कार्बन न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब कार्बन प्रेजेंट हो जिसके अंदर। अब देखिए ये 3 बातें आप लोगों को याद होने चाहिए। पहले सबसे पहले देखना है आप लोगों को, अगर आ जाए आइडेंटिफाई करना, तो पहले देखिए पूरा कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है क्या? कोई प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है तो वो न्यूट्रल नहीं होगा। तो न्यूट्रल पेन है तो प्लस चार्ज होता है और नहीं माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी चाहिए और कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं कार्बीन। अगर किसी में कार्बन प्रेजेंट नहीं है वो कार्बीन इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। अब देखिए बात करता हूँ मैं, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इन तीनों को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो ये मैंने कार्बन लिखा है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये देखो ऑर्बिटल डब्बा होता है भाई, ऑर्बिटल, ये 2 डब्बे बना दिए मैंने। और ये इस तरह से देखते जाओ, ये कार्बन है, वापस लिख देता हूँ, ये कार्बन, यहाँ ये वैलेंसी इसकी, ये वैलेंसी, और यहाँ पर एक डब्बा, यहाँ पर एक डब्बा बना और एक डब्बा यहाँ पर, ये बना दिया मैंने। यहाँ पर चलो मैं लगा देता हूँ A और यहाँ पर लगा दिया मैंने B। अब ये कार्बन है और यहाँ पर मैंने A लगा दिया, यहाँ पर B लगा दिया। अब हो सकता है A न हो, B भी न हो। अगर ये हो ना, कोई जुड़े हुए न हो इसके साथ, ये कोई जुड़ा है, एलिमेंट जुड़ा है इसके साथ, कोई A जुड़ा है, कोई B जुड़ा है। हो सकता है कि कोई A भी न जुड़े और B भी न जुड़े, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये कार्बन, ये 2 हो गए और यहाँ पर देख दिया मैंने ये वैकेंट ऑर्बिटल। ये भाई डब्बे होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखिए मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी मैं एक इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ। अरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने एक व्यवस्था बनाई है, ये एक व्यवस्था बनाई। अब देखिए इसको पहले काउंट कीजिए इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। देखिए ये कार्बन है, इसके पास एक इसके पास एक ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन। भाई ये देखो इलेक्ट्रॉन को इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 एरो और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 एरो। इस तरह से आप डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। चाहे तो आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हो, इस 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है इनका। देखिए मैंने एक एक भरा है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये कार्बन है, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये रहा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का और एक इस B का है जो जुड़ा है। ये जो बॉन्ड है 1 इलेक्ट्रॉन इस A का है और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। तो इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 4 और एक ये इलेक्ट्रॉन 5 और 1 इलेक्ट्रॉन 6। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। भाई ऑक्टेट में कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 8। भाई ऑक्टेट मतलब 8 और है कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इलेक्ट्रॉनों की कमी 2 की है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? भाई देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये बात है क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो ये बंद जो वैलेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। अभी इसने बॉन्ड नहीं बनाया, कोई जुड़ेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2, 3 और 1 4। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। भाई इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब बताओ इसके पास तो 4 की कमी है, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब मुझे बताओ ये जो कार्बन है ये मैंने शो किया, इस पर कोई प्लस चार्ज है क्या? क्या इस पर कोई प्लस चार्ज दिख रहा है आप लोगों को? इस पर दिख रहा है? भाई दोनों ही क्या है? न्यूट्रल है। तो सेकंड ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि कोई प्लस चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन कोई प्लस चार्ज या माइनस चार्ज इस पर नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है, सॉरी न्यूट्रल है, इंटरमीडिएट है। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला कंप्लीट हो गया। अब देखो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड
क्या कार्बन प्रेजेंट है इसके पास? ये भाई कार्बन दिख रहा है ना आप लोगों को, ये रहा कार्बन, कहीं नाइट्रोजन तो नहीं दिख रहा ना, ये कार्बन ही तो है भाई। ये हो रहा है ना सेटिस्फाई 3। अगर ये 3 कंडीशन आप लोगों ने सेटिस्फाई कर ली तो आप पहचान जाओगे कि कार्बन इंटरमीडिएट्स प्रेजेंट है। अब कार्बन एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक होगा, मिनिमम एक होगा, क्योंकि कार्बन तो चाहिए ना, मिनिमम एक होगा, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से कार्बन को आप फाइंड करोगे। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए भाई। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब देखो बात करते हैं आगे। अब देखो कार्बन के कितने फॉर्म्स होते हैं भाई? 2 फॉर्म्स होते हैं कार्बन के। 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है कार्बन। कार्बन 2 फॉर्म्स में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, कार्बन इंटरमीडिएट एग्जिस्ट। कार्बन इंटरमीडिएट्स ये क्या करता है भाई? 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 फॉर्म्स। अब देखिए, एक होता है सिंगलेट कार्बन और दूसरा होता है ट्रिपलेट कार्बन। एक होता है सिंगलेट कार्बन और दूसरा होता है ट्रिपलेट कार्बन। देखिए ये कार्बन है, मैंने कहा था अभी, इसके साथ जुड़ा है कोई B और इसके साथ जुड़ा है कोई A, और ये इसके पास एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है और इसके पास भी एक ऑर्बिटल। अब देखो, एक ये कार्बन है, इसके साथ कोई जुड़ा है B और इसके साथ कोई जुड़ा है A, और इसके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये लो। अब देखो मैंने शो कर दिया इसको, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और इसमें मैंने किया एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये मैंने 2 लिखा है, मैंने कहा ना 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन, और इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन। इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बन और इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बन। कैसे फाइंड करोगे भाई? देखिए इसके पास 2 ऑर्बिटल है और दोनों ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं जो मैंने शो किए हैं, इसके पास भी 2 ऑर्बिटल शो किए, यहाँ पर A जुड़ा है, यहाँ पर B जुड़ा है। देखो इसके अंदर अंतर इतना है कि ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जो खाली पड़ा है, वे वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है इसके पास, और इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। देखिए ये कार्बन है, इसके दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसके पास एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इस तरह की आप लोगों को दिख जाए स्ट्रक्चर्स, तो आप क्या बता नहीं सकते क्या कि ये ट्रिपलेट है और ये सिंगलेट है? अब देखो दो इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आप शो कैसे करोगे? अरे ये 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर तो कहते हो आप, लोन पेयर, और इधर ए इधर, ये लो ए इधर भी, यानी जो ये कार्बन है इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है भाई। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं इसको ऐसे भी तो शो कर सकता हूँ, और एक वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है इसके पास। तो क्या आप फाइंड नहीं कर सकते अगर कार्बन पर ऐसा लिखा हुआ मिले, यहाँ पर ए, मान लो यहाँ पर Cl जुड़ गया, यहाँ पर Cl जुड़ गया, बस इस तरह की अगर कोई सिचुएशन या इस तरह की कोई स्ट्रक्चर मिल जाए, अगर मान लो ये मिल जाए कार्बन, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास जुड़ा है Br और यहाँ पर जुड़ा है Cl, तो क्या देखते ही पता नहीं लग रहा है क्या कि सिंगलेट कार्बन है? क्योंकि 2 ए की जगह B की जगह Br जुड़ गए, एक की जगह Cl जुड़ गए, ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो क्या है ये सिंगलेट कार्बन। अरे भाई यही तो व्यवस्था है। इस डबल बॉन्ड को क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो? लोन पेयर के रूप में शो कर सकते हो। अब देखिए, देखते जाइए भाई, करेक्टर लिख रहा हूँ मैं इसकी। तो अगर देखो, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हो? अगर ये कार्बन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो इसको क्या बोलते हो?
अरे लोन पेयर हमेशा पास पास होंगे। अब देखो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर। भाई लोन पेयर तब होता है जबकि दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास हो, उसको बोलते हैं लोन पेयर। यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, रेडिकल। भाई ये क्या है, अगर किसी कंपाउंड पर या किसी एलिमेंट पर अगर एक डॉट लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल, ये रेडिकल्स होते हैं। अब देखिए, तो पहला पॉइंट लिखता हूँ मैं इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, तो भाई यहाँ पर पहचान लोगे ना, अगर रेडिकल प्रेजेंट है तो ट्रिपलेट कार्बन, अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या होगी, सिंगलेट कार्बन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखिए क्या है कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर देखो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ सिंगलेट कार्बन के। पहले देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पहले इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड कितने। भाई एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, 2 बॉन्ड बना रखे हैं इसने, यानी इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। नंबर 2 करेक्टर, 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन एक लोन पेयर भी तो प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर प्रेजेंट, 1 लोन पेयर प्रेजेंट। 3 नंबर पॉइंट देखो, इसके अंदर एक वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके अंदर एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर लिख दूं क्या, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट। 4 नंबर पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन। देखिए भाई हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, अगर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो देखिए एक सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, 3 हो गए। 3 का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2, यानी ये जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5वीं यहाँ पर लिख दूं क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसके अंदर देखो इसके सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक। पहले 1 नंबर पॉइंट की बात करता हूँ, कितने सिग्मा बॉन्ड है भाई, 2 सिग्मा बॉन्ड। भाई इसको सिग्मा कहते हैं सिंबल को। इसके अंदर देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, भाई 2 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर प्रेजेंट है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कार्बन का, sp हाइब्रिडाइज। लिखना है भाई कॉपी में, नोट डाउन करना, पूछ सकता है कि सिंगलेट कार्बन के अंदर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन है, तो सिंगलेट के अंदर तो sp2 और ट्रिपलेट के अंदर sp। 3 नंबर पॉइंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। 4 नंबर पॉइंट नो वैकेंट ऑर्बिटल। ये लो भाई, नो वैकेंट ऑर्बिटल, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, sp हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो इतना करवा दिया, कल बात करूँगा इसकी रिएक्शंस की। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये समझ में आ गया, इसके लिए आप लोग कमेंट में या तो लाइक वाला ये थंबनेल दिखाइए या फिर कमेंट कीजिए। थैंक यू।